हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज अपन आरबीसी कक्षा 10 विज्ञान की अध्याय नंबर 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण के भाग 2 को शुरू करेंगे। भाग 1 में हमने चर्चा करी थी परिचय की, जिसमें हमने बात करी थी अम्ल किसे कहते हैं, क्षारक किसे कहते हैं और लवण किसे कहते हैं। इन तीनों के विषय में अपन ने बहुत अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज के इसके अंदर हम हमारा दूसरा टॉपिक अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म समझना, इनको समझेंगे। हम समझने वाले हैं अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्मों को, रासायनिक प्रॉपर्टीज को। ठीक है, वैसे थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी तो मैंने आपको परिचय में ही बताई थी, जैसा कि अपन लाल लिटमस पत्र पर अगर अम्ल को डालते हैं तो क्या होता है, कुछ परिवर्तन नहीं होता है ना। जब नीले लिटमस पत्र पर अपन अम्ल को डालते हैं तो जो नीला लिटमस पत्र होता है वो कैसा हो जाता है, लाल लिटमस पत्र में परिवर्तित हो जाता है। ये चीज हमने परिचय में देखी थी। आज अपन उस चीज का वापस से रिवीजन करेंगे, उसको रिवाइज करके आज बहुत सी नई बातें जानेंगे, एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो आज का ये जो वीडियो लेक्चर होने वाला है बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। अम्ल क्षारक के गुणधर्म समझना, ये अपने एनसीईआरटी का 2.1 टॉपिक है। इसमें एक टॉपिक आता है अपने पास 2.2.1 टॉपिक, प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षारक। अर्थात जब आप अपने विद्यालय की प्रयोगशाला में प्रवेश करते हैं तो आपके समक्ष बहुत सारे अम्ल एवं क्षारक होते हैं, अर्थात बहुत सारे विलयन होते हैं। ऐसा कहना बहुत सुलभ होगा। आपके सामने बहुत सारे व्हाइट विलियन होंगे, नीले बैगनी ऐसे कुछ विलियन रखे होंगे। आप कैसे पहचानेंगे उनमें से कि कौन सा विलियन अम्ल है, एसिड है, और कौन सा विलियन क्षारक है, बेस है? आप कैसे पहचानेंगे? आज की ये जो वीडियो लेक्चर होने वाला है, ये वीडियो लेक्चर आपको सहायता करेगा वो पहचान करने में कि कौन सा विलियन अम्ल है और कौन सा विलियन क्षारक है। तो इस वीडियो को आप बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। इस वीडियो के अंतर्गत हम एक क्रियाकलाप करेंगे। एनसीईआरटी की क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप नंबर 2.1 है। इसको अपन करेंगे और यहाँ पर एक टेबल भी दे रखी है, इस टेबल को भी अपन बहुत खूबसूरती से भरेंगे, है ना। तो लास्ट तक आपको इस वीडियो के साथ बने रहना है ना। तो क्रियाकलाप 2.1 क्या है, एक बार मैं पढ़ लेता हूं, देन उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। देखिए, विज्ञान की प्रयोगशाला से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलयनों के नमूने एकत्र कीजिए। आपको क्या करना है, ये जो उपयुक्त अम्ल और क्षारक हैं ये पता नहीं है, लेकिन विलयन है सारे के सारे। ठीक है, ये सारे के सारे विलयन हैं। ये आपको अपने जो टीचर हैं उनसे पूछकर इनके नमूने आपको रख लेने हैं अपने पास। ठीक है, इन विलियनों के, इन सॉल्यूशनों के नमूने आपको अपने पास रख लेने हैं। यानी थोड़ा थोड़े जो विलियन है उसको जो अपनी टेस्ट ट्यूब होती है उसके अंदर भर लेना है ना। जैसे थोड़ा सा HCl भर लिया, H2SO4 भर लिया, थोड़ा सा HNO3 नाइट्रिक अम्ल भर लिया, इस तरीके से आपको भर लेना है। ठीक है, पहला काम आपको ये करना है। दूसरा, ऊपर दिए गए प्रत्येक विलियन की एक बूंद वाच ग्लास में बारी बारी से रखिए एवं सारणी 2.1 के अनुसार निम्नलिखित सूचकों से उसकी जांच कीजिए। 4 सूचक दिए जाएंगे अपन को, कौन कौन से? एक तो लाल लिटमस, नीला लिटमस, फिनॉल फिनोल्फथेलियन एवं मेथिल ऑरेंज। ये 4 अपन को क्या दिए जाएंगे, ये 4 सूचक दिए जाएंगे। इनकी सहायता से अपन को चेक करना है, इनकी सहायता से अपन को चेक करना है कि दिया गया विलयन अम्ल है या क्षार है ना, ये चेक करना है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। लाल लिटमस जो होता है वो लाल रंग का विलयन होता है, नीला लिटमस होता है वो नीले रंग का विलयन होता है, फेनोल्फथेलियन ऐसा विलयन होता है जो रंगहीन होता है, अर्थात सफेद पानी जैसा होता है। मैथिल ऑरेंज विलयन होगा ऑरेंज रंग का। ठीक है, ये इस तरीके के होते हैं। ठीक है, इनका जो उदासीन
अवस्था होती है, उदासीन अवस्था जो थी वो मैंने आपको बता दी। यानी जब ना तो इन विलयनों के अंदर अम्ल डाला जाता है ना क्षार डाला जाता है, उस स्थिति में ये जो निम्नलिखित सूचक हैं, लाल लिटमस, नीला लिटमस, फेनोल्फथेलियन और मेथिल ऑरेंज, ये सारे के सारे कैसे रहते हैं वो मैंने आपको बता दिया। लाल लिटमस लाल रहता है, नीला लिटमस नीला, फेनोल्फथेलियन रंगहीन, मेथिल ऑरेंज ऑरेंज रंग का रहता है। बातें यहाँ तक क्लियर हो रही है तो समझिएगा, ठीक है। और अपने प्रेक्षण को सारणी 2.1 में लिखिए, है ना। ये 2.1 सारणी है, मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी है। क्या होगा, अपन यहाँ से एक एक विलयन लेंगे। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया अपन ने यहाँ पर, फिर है ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया, फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या मिलाया अपने, लाल लिटमस विलयन मिलाया, और जो भी उसका रंग होगा वो यहाँ लिख देंगे, है ना। फिर नीला लिटमस मिलाया तो यहाँ रख देंगे, फिनोल्फथेलियन विलयन मिलाया तो यहाँ रख देंगे, मेथिल ऑरेंज विलयन मिलाया तो जो परिवर्तन हुआ वो यहाँ लिख देंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? ये तो थी, मैंने आपको प्रश्न समझाया कि प्रश्न क्या है। अब एक एक करके ये जो जानकारी अपन ने लिखी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मिक्सअप हो रहा है मामले, है ना, तो इनको थोड़ा सा अपन सरलता से समझते हैं कुछ और बेहतरीन तरीके से। तो देखिए मैं आपको समझाता हूं, ये आपको अपने कॉपी के अंदर सारे की सारी चीजें नोट करनी है ना। ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपको लिखनी है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है आवश्यक विलयन के नमूने। जिन जिन विलयनों का अपन क्या करने वाले हैं, परीक्षण करने वाले हैं, जिन जिन विलयनों का अपन परीक्षण करने वाले हैं, उन उन विलयनों को आप एक बार एक सूचीबद्ध कर लीजिए। 9 विलयनों का परीक्षण आज अपन इस वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं, तो दिल थाम के बैठिएगा। एक एक विलयन को चुन चुन कर देखने वाले हैं अपन, है ना। एक एक विलयन का परीक्षण करेंगे कि क्या है, ये अम्ल है या क्षार है, ठीक है। तो पहला विलयन आपको मिल रखा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। यहाँ तो आपको नाम दिख रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसके नाम से आपको पता चल जाएगा कि यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। लेकिन जब आप प्रयोगशाला में जाएंगे तब आपके पास तीन चीजें रखी होंगी साहब, तीन चीजें रखी होगी। आपके पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, आपके पास नाइट्रिक अम्ल होगा, और आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। और फिर आपसे पूछा जाएगा, कि बताइए साहब कि इन तीनों में से अम्ल कौन है ना। विलयन रख दिया जाएगा आपके पास और आपसे पूछा जाएगा कौन है। तब आप कैसे चेक करेंगे? तो अभी बिल्कुल चीटिंग नहीं करनी है। ऐसा नहीं सोचना कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो ये तो सर ने पहले से अम्ल लिख रखा है तो ये तो पहले से पता चल रहा है, नहीं। प्रयोगशाला में आपके जो अध्यापक होंगे वो आपके समक्ष तीन अम्ल रख देंगे, या दो क्षार रख देंगे और एक अम्ल रख देंगे, और फिर बोलेंगे कि इनमें से पहचानो कौन सा अम्ल है ना। तो आपको पहचानने का तरीका आना चाहिए, तो वो तरीका अपन आज चेक करने वाले हैं, है ना। तो आप पहले सूचीबद्ध कर लीजिए कि आवश्यक विलयन के नमूने देख लीजिए, इनका अपन परीक्षण करने वाले हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे के सारे वही विलयन हैं जो क्रियाकलाप 2.1 में दे रखे थे। क्या बात इतनी समझ में आई? ये नोट कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपको आवश्यक सूचकों के नमूने भी लिखने हैं। आवश्यक सूचक अर्थात जिनके माध्यम से अपन क्या करने वाले हैं, विलयनों का परीक्षण करने वाले हैं, है ना। उन्हें क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। पता कैसे लगाएंगे कि ये जो दिया गया विलयन है वो क्षार है या अम्ल है? कैसे पता लगाएंगे? तो वो चार सूचकों के माध्यम से पता लगाएंगे। एक पता चलेगा लाल लिटमस पत्र, नीला लिटमस पत्र, फेनोल्फथेलियन और मेथिल ऑरेंज। ये चार सूचक होंगे, जिनमें से ये दो ऊपर वाले जो सूचक दिख रहे हैं ना आपको, ये प्राकृतिक सूचकों के नाम से जाने जाते हैं, और नीचे के दो जो दिख रहे हैं, तीसरा और चौथा, ये जाने जाते हैं कृत्रिम सूचकों के नाम से, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, चार सूचक हैं भाई। अब समझ लीजिए आवश्यक जानकारी। ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए, यही जानकारी आपको प्रयोगशाला के अंदर सफलता दिलाएगी। क्या जानकारी है भाई? कि लाल लिटमस पत्र पर अगर कोई विलयन डाला जाता है, अम्लीय विलयन डाला जाता है, ध्यान से समझिएगा, अगर लाल लिटमस पत्र पर कोई अम्लीय विलयन डाला जाता है तो वो जो लाल लिटमस पत्र है उसका रंग कैसा हो जाता है? अपरिवर्तन, यानी बिल्कुल भी उसके रंग में परिवर्तन नहीं होता। दूसरी बात, लाल लिटमस पत्र पे अगर कोई क्षारक डाला जाता है, क्षारीय विलयन डाला जाता है, तो समझ लेना उस लाल लिटमस पत्र का जो रंग है वो नीला हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा।
ये जानकारी आपको प्रयोगशाला में जाने से पहले होनी चाहिए। अगर ये जानकारी आपके पास नहीं है तो आप प्रयोगशाला में परीक्षण करने में असफल हो सकते हैं, क्योंकि जब आपके सामने कोई विलयन होगा और अध्यापक आपको ये 4 सूचकों में से कोई एक सूचक दे देगा, मान लीजिए आपको लाल लिटमस पत्र दे दिया और आपके सामने 3 विलयन रखे हुए हैं, 2 क्षार हैं और 1 अम्ल है। पहचानना है कि जो 3 विलयन दे रखे हैं इनमें से कौन सा अम्ल है। तो कैसे पहचानोगे आप? तो आपको पहचानना पड़ेगा कि जब लाल लिटमस पत्र पे अपन अम्ल डालते हैं तो वो कैसा हो जाता है, अपरिवर्तन रहता है। तो जिस विलयन, वो 3 जो विलयन आपके समक्ष रखे हुए हैं, आपके सामने जो रखे हुए हैं, उन 3 विलयनों में से अगर किसी भी विलयन को लिटमस पत्र पे डालने पर उस लिटमस पत्र का रंग परिवर्तित नहीं होता है तो समझ लेना वो विलयन क्या है, एक अम्लीय विलयन है। वो विलयन कौन सा विलयन है? एक अम्लीय विलयन है। ये बात आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। और अगर लाल लिटमस पत्र पर आपने कोई विलयन डाला और उस लाल लिटमस पत्र का रंग नीला हो गया, कैसा हो गया? नीला हो गया, तो समझ जाना वो जो विलयन है जो आपके सामने रखा है, जिसको आपने लाल लिटमस पत्र पे डाला था और नीला रंग हो गया उस लिटमस पत्र का, तो समझ जाना वो विलयन कौन सा है? क्षारक विलयन है, क्षारीय विलयन है। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। इसी तरीके से एक नीला लिटमस पत्र आपको दे दिया जाए मान लीजिए, और उस पर अम्ल डाला आपने, तो उस नीला लिटमस पत्र का जो रंग होगा वो कैसा हो जाएगा? लाल में परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरीके से नीला लिटमस पत्र पर जब आप क्षारक डालते तो अपरिवर्तित रहता है। अब बात कर लेते हैं, ये तो अपन ने बहुत बार पढ़ रखा है, फिनोल्फथैलियन क्लास 10th में हमने सबसे पहले पढ़ा है ना। ये एक नया शब्द है और मैंने आपको बता भी दिया है कि फिनोल्फथैलियन क्या है। फिनोल्फथैलियन एक कृत्रिम सूचक है। ये क्या है? कृत्रिम सूचक है, यानी कि आर्टिफिशियल इंडिकेटर है, ठीक है। ये इंडिकेट करने का काम करता है, ये भी पता लगाता है कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है। मान लीजिए आपको लाल लिटमस पत्र और नीले लिटमस पत्र की जगह क्या दे दिया जाता है? फिनोल्फथैलियन विलयन दे दिया जाता है। तो आप किस तरीके से इसका परीक्षण करेंगे कि दिया गया विलयन जो है वो अम्ल है या क्षार है? तो देखिए, इसका आप इस तरीके से करेंगे। मान लीजिए दिया गया विलयन है, 2 दे रखे हैं आपको, एक अम्ल दे रखा है, एक क्षार दे रखा है। आपको पहचानना है कि कौन सा अम्ल है। तो देखिए, फिनोल्फथैलियन विलयन के अंदर जब आप अम्ल को डालते हैं ना, तब वो फिनोल्फथैलियन विलयन का रंग वैसा का वैसा ही रहता है, अपरिवर्तित रहता है, यानी कुछ चेंज नहीं होता। तो जब चेंज ना हो तो समझ लेना वो जो विलयन जो आपके सामने रखा है वो कैसा विलयन है? अम्लीय विलयन है। अगर चेंज हो जाए, चेंज ओवर कैसा दिख जाए, फिनोल्फथैलियन के अंदर अगर आप कोई विलयन डालते हैं और उस फिनोल्फथैलियन विलयन का रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है, तो समझ जाइएगा कि वो जो विलयन है आपके सामने वो क्षारीय विलयन है। वो कैसा विलयन है? क्षारीय विलयन है। ये तो बात हो गई फिनोल्फथैलियन विलयन की बात। अब बात कर लीजिए एक और अपना जो कृत्रिम सूचक है जिसका नाम है मैथिल ऑरेंज। जिसका नाम क्या है? मैथिल ऑरेंज। तो आपको मैथिल ऑरेंज भी दिया जा सकता है। मान लीजिए लाल लिटमस नहीं दिया, नीला लिटमस नहीं दिया, फिनोल्फथैलियन नहीं दिया, टीचर ने बोला लीजिए भाई मैथिल ऑरेंज का मैं सॉल्यूशन देता हूं, इससे पहचानो कि ये जो 3 विलयन आपको दे रखे हैं मैंने, इनमें से अम्ल कौन सा है, क्षार कौन सा है। तो कैसे पहचानोगे? तो वही फंडा अपनाना, मैथिल ऑरेंज विलयन के अंदर विलयन डालना। अगर विलयन डाला आपने और विलयन का रंग, मैंने आपको बताया मैथिल ऑरेंज विलयन का रंग कैसा होता है? ऑरेंज होता है। अगर मैथिल ऑरेंज विलयन का रंग ऑरेंज से परिवर्तित होकर क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। ऑरेंज से परिवर्तित होकर क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। तो समझ जाना कौन सा विलयन, ये जो विलयन है वो किस प्रकृति का है? अम्लीय प्रकृति का है। किस प्रकृति का है? अम्लीय प्रकृति का है। और अगर विलयन को डालते ही जो मैथिल ऑरेंज का सॉल्यूशन है, विलयन है, उसका रंग पीले से, सॉरी माफ कीजिएगा, ऑरेंज से पीला हो जाता है। कैसे हो जाता है? ऑरेंज से पीला हो जाता है, तो समझिएगा वो क्षारक है। ये तो बात हो गई सारी की सारी थ्योरेटिकल। ये तो आपको याद करके रखनी है, ये सारी की सारी आपको नोट करनी है, सारी की सारी बातें। अब अपन एंटर करने वाले प्रयोगशाला के अंदर। अब डायरेक्ट अपने प्रयोग होंगे और आपको डायरेक्ट पता लगाना है कि कौन सा विलयन किस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। उसके लिए आपको यहाँ पर ये वाली जो जानकारी अपनी कॉपी में लिख लेनी है। तो जब मैं बोलूंगा कि भाई देख लो ये, अब बताओ ये जो वाला विलयन है वो किस
प्रकृति का है, तो आपको ये गुण पता होने चाहिए कि जब लाल लिटमस पत्र के ऊपर अपन अम्ल डालते हैं तो वो अपरिवर्तन रहता है। तो इस तरीके का गुण अम्ल विलयन दर्शाता है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं अपनी प्रयोगशाला के अंदर। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था वो जो 9 मैंने आपको विलयन लिखवाए थे उसमें से सबसे पहला जो विलयन है, कौन सा विलयन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जांच करते हैं कि ये एक अम्ल है या क्षार है ना। अब यहाँ पर अम्ल लिख रखा है तो ये अम्ल ही है, वैसे तो लिख रखा है इसलिए आपको पता चल गया। लेकिन अब इसको आपको कैसे लेना है? एक विलयन की तरह लेना है। इसको कैसे लेना है आपको? एक विलयन की तरह, कि आप नहीं जानते हैं कि ये एक अम्ल है ना। आपके सामने एक अननोन सॉल्यूशन रखा हुआ है, अब इसकी आपको एग्जामिनेशन करना है, इसका एग्जामिन करना है कि एक एसिड है या बेस है। अंडरस्टूड? आइए समझते हैं इसको। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है आपके पास, तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, अपने पास 4 सूचक हैं, तो अलग अलग अपन है ना प्लेट के अंदर क्या कर लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक विलयन को रख देते हैं, है ना, कुछ इस तरीके से। देखिए, तो 4 जगह अपन ने अलग अलग 4 जगह अपन ने क्या रखा? HCl रखा। देखिए एक प्लेट में HCl, इसमें भी HCl ही है, इसमें भी HCl ही है, इसमें भी HCl ही है। समान मात्रा में अपन ने 4 प्लेटों के अंदर HCl रख दिया विलयन के रूप में। यहाँ पर आपको पाउडर दिख रहा है लेकिन ये विलयन ही है, आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये अपन ने विलयन रख लिया। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन जो लाल लिटमस विलयन है, कौन सा विलयन? लाल लिटमस विलयन है, उसको डालते हैं इसके अंदर। किसके अंदर? लाल लिटमस विलयन डालते हैं इस HCl के अंदर। जैसे ही अपन ने इस पे डाला तो देखते हैं इसके अंदर परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, इसके अंदर परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आप देखिए यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसा यहाँ पर है वैसा ही यहाँ पर है। तो इस विलयन के अंदर जब अपन ने क्या करा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन के अंदर अपन ने क्या डाला, लाल लिटमस विलयन डाला, तो उसका जो रंग था, किसका? लाल लिटमस विलयन का, वो कन्वर्ट ही नहीं हुआ, HCl का रंग कन्वर्ट ही नहीं हुआ। अब अपन आगे बढ़ते हैं, एक और लाल लिटमस विलयन का परीक्षण हो गया। अब अपन नीला लिटमस लेते हैं, क्या डालते हैं इसके अंदर? नीला लिटमस विलयन डालते हैं। जैसे ही अपन ने इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अंदर क्या डाला, नीला लिटमस विलयन डाला, तो इसका रंग देखते हैं परिवर्तित होता है कि नहीं होता। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इसका रंग परिवर्तित हो जाता है। जैसे ही अपन विलयन के अंदर, हाइड्रोक्लोरिक विलयन जो था, इसके अंदर नीला लिटमस विलयन डालते हैं, तो जो मिलाने पर विलयन का जो रंग है वो कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। और ये हमने बहुत बखूबी रूप से आगे की तरफ देखा था। हमने देखा था जब लाल लिटमस पत्र पर कोई अम्ल डाला जाता है, लाल लिटमस पत्र में कोई अम्ल डाला जाता है तो वो अपरिवर्तन रहता है, तो वो अपरिवर्तन रहा। देखिए यहाँ पर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही अपन ने इसके अंदर नीला लिटमस विलयन मिलाया, देखिए यहाँ पर हम पत्र का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, एक पत्र होता है कागज जैसा होता है, उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम विलयन का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। विलयन के रूप में भी पाया जाता है लाल लिटमस और नीला लिटमस, तो हम विलयन का यूज कर रहे हैं। तो जैसे ही हमने नीला लिटमस विलयन डाला किसके अंदर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अंदर, तो ये इसका जो रंग था वो कैसा हो गया, लाल हो गया। कैसा हो गया, लाल हो गया। यानी अब तक हमारे को समझ में आ चुका है कि हमारा जो विलयन है वो किस प्रकृति का है, अम्लीय प्रकृति का है। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास दो सूचक और हैं जिनके माध्यम से हमारे को परीक्षण करना है। अब अपन डालते हैं फिनॉल, ये जो फिनोल्फ्थैलिन है, फिनोल्फ्थैलिन हमने जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला तो देखते हैं क्या परिवर्तन होता है। तो कुछ परिवर्तन नहीं हुआ फिनोल्फ्थैलिन डालने पर, एज इट इज ऐसा का ऐसा है। और यही हमने देखा था कि अम्ल में ऐसा ही होता है, जब भी हम फिनोल्फ्थैलिन विलयन को में या फिनोल्फ्थैलिन विलयन के अंदर क्या मिलाते हैं, अम्ल मिलाते हैं, तो कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसा वो पहले था वैसा ही रहता है। तो बिल्कुल सेम है, अम्ल के सारे गुण इसमें नजर आ रहे हैं। अब लास्ट अपना बाकी है कौन सा, मैथिल ऑरेंज विलयन। अब जैसे ही अपन ने मैथिल ऑरेंज विलयन डाला किसके अंदर, HCl के अंदर, तो क्या हो गया, ये परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, देखते हैं एक बार। ये भी परिवर्तित हो गया। देखिए यहाँ पर व्हाइट था और यहाँ पर रेड हो गया, ये इसका मतलब यहाँ पर परिवर्तन हो गया, है ना। और परिवर्तन होके किस रंग में बदल गया, ये लाल रंग में बदल गया। किस रंग में बदल गया, लाल रंग में बदल गया। तो इस तरीके से अपना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निष्कर्ष निकलता है। ये जो विलयन दे रखा था हमारे को
वो कैसा है, अम्लीय प्रकृति का है, ये हमने देख लिया। क्योंकि हमने देखा था कि जब भी किसी अम्ल को लाल लिटमस विलियन में मिलाते हैं तो वो अपरिवर्तित रहता है, और अगर नीले लिटमस विलियन पे किसी अम्ल को गिराते हैं तो वो परिवर्तित होकर लाल रंग में कन्वर्ट हो जाता है। फिनोल्फथैलीन के अंदर हमने देखा था कि वो जैसे ही अपन इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या किसी भी अम्ल को मिलाते हैं तो वो अपरिवर्तित रहता है। और मेथिल ऑरेंज विलियन जो था, इसके अंदर भी हमने देखा था कि जैसे ही अपन मेथिल ऑरेंज विलियन को के अंदर किसी अम्ल को मिलाते हैं तो उसका रंग परिवर्तित होकर लाल हो जाता है। तो ये हमने पहला अपना कंप्लीट करा। अब अपन आगे बढ़ते हैं जो दूसरा परीक्षण है उसकी तरफ। दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए इसके अंदर अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, डायरेक्ट आपको बताऊंगा मैं कि किस तरीके से अपन क्रिया करी थी। बिल्कुल सेम प्रोसेस है। आपको सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पर दिख ही रहा है, अम्ल यहाँ पर दिख गया तो सारी चीजें वही होने वाली है ना। अब आप सल्फ्यूरिक अम्ल लो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लो, या नाइट्रिक अम्ल लो, या एसिटिक अम्ल लो, सारे की क्रिया एक ही होगी, क्योंकि अम्ल के अंदर तो सभी एक ही होगा, सब सारे अम्ल एक जैसी रिएक्शन करेंगे। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अपन 4 प्लेट के अंदर क्या लेंगे, वही H2SO4 लेंगे, फिर इसके अंदर लाल लिटमस विलेन मिलाएंगे तो ये परिवर्तित होकर कैसा हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, इसके अंदर परिवर्तन ही नहीं होगा। फिर अपन इसके अंदर क्या मिलाएंगे, नीला लिटमस विलेन मिलाएंगे, और जैसे ही अपन नीला लिटमस विलेन मिलाते हैं इसके अंदर तो इसका रंग बदल जाता है और वो हो जाता है लाल। ठीक है। फिर H2SO4 में फिनोल्फथैलीन मिलाते हैं, फिनोल्फथैलीन मिलाते हैं तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, जैसा कि आपको प्लेट के अंदर दिख रहा है। फिर अपन क्या करेंगे, इसके अंदर मेथिल ऑरेंज विलेन मिलाएंगे। मेथिल ऑरेंज विलेन मिलाते ही इसका रंग परिवर्तित हो जाता है और कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। ये अम्ल के गुण आपको याद रखने हैं कि किसी भी अम्ल के अंदर अगर लाल लिटमस विलेन मिलाते हैं तो वो अपरिवर्तित रहता है। नीला लिटमस विलेन मिलाते हैं उस अम्ल के अंदर तो क्या होता है, परिवर्तित होकर लाल रंग हो जाता है उस विलेन का। फिनोल्फथैलीन विलेन अगर किसी के अंदर मिलाते हैं अम्ल तो उसका रंगहीन हो जाता है, यानी कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। मेथिल ऑरेंज विलेन के अंदर अगर आप कोई अम्ल मिलाते हैं तो उसका भी रंग बदल जाता है, ऑरेंज से वो कैसा हो जाता है, ऑरेंज से वो कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक है। अब आगे बढ़िए, परीक्षण हो गया अपना। तीसरा परीक्षण करते हैं अपन नाइट्रिक अम्ल का। तो यहाँ पर भी नाइट्रिक अम्ल है, तो ये भी अम्ली है। तो वही नाइट्रिक अम्ल अम्ल अपन 4 प्लेटों में लेंगे, फिर लाल लिटमस विलेन मिलाएंगे, फिर परिवर्तित होकर परिवर्तन नहीं होगा इसके अंदर, फिर नीला लिटमस विलेन मिलाएंगे तो ये परिवर्तित होकर लाल रंग में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से फिनोल्फथैलीन मिलाएंगे, इसके अंदर फिनोल्फथैलीन मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी अपरिवर्तित रहेगा, बदलेगा नहीं। फिर मेथिल ऑरेंज विलेन मिलाएंगे अपन HNO3 के अंदर। अब देखिए यहाँ पर दोनों चीजें हो सकती है, HNO3 के अंदर आप मेथिल ऑरेंज मिलाइए या मेथिल ऑरेंज विलेन किसके अंदर मिलाइए, HNO3 के अंदर, बात एक ही है दोनों के अंदर, है ना। बात एक ही है, कन्वर्जन जो होगा वो जो आखिरी परिणाम है वो आपको याद रखना है कि वो लाल रंग में परिवर्तन हो जाएगा। ये नाइट्रिक अम्ल की बात अपन ने करी बहुत अच्छी तरीके से। अब बात कर लेते हैं अपन नेक्स्ट, बात कर लेते हैं अपन चौथी बात की कि एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल है भाई ये भी, तो इसमें भी यही होगा कि अपन 4 प्लेट लेते हैं, इसमें भी एसिटिक अम्ल लेते हैं, लाल लिटमस विलेन मिलाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, कुछ भी चेंज नहीं होता है इसके अंदर। फिर इसके अंदर अपन नीला लिटमस विलेन मिलाते हैं भाई, तो जैसे ही नीला लिटमस विलेन मिलाया अपन ने तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, लाल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। इसी तरीके से फिनोल्फथैलीन है, तो फिनोल्फथैलीन मिलाएंगे अपन अम्ल के अंदर तो कैसा हो जाएगा, इसका रंग बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं होगा, वैसा का वैसा ही रहेगा। और मेथिल ऑरेंज विलेन जो है वो मिलाएंगे अपन इसके अंदर तो उसका भी कन्वर्ट होकर कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं, पांचवा जो है अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लेते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक क्षार है, ये विलयन है, कैसे पता लगाएंगे। तो अभी ये थोड़ा नया आ रहा है, इसको देखिए। 4 प्लेटें लेते हैं अपन वापस से वही, चारों प्लेटों के अंदर NaOH का विलयन डाल रखा है हमने पहले से ही। अब अपन इसके अंदर सबसे पहले क्या डालते हैं, लाल लिटमस विलयन डालते हैं। तो देखते हैं लाल लिटमस विलयन जैसे ही अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में डालते हैं तो कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है नहीं, वो देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर हमारे को परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमारे को परिवर्तन देखने को मिल रहा है
ये क्या हो गया यहाँ पर, व्हाइट से क्या हो गया, नीला हो गया, है ना। तो यहाँ पर जब भी, तो यानी हमने देखा था जब भी, ये तो क्षार का गुण है ना, कि जब भी अपन क्या करते हैं, लाल लिटमस विलेन के अंदर क्षार को मिलाते हैं, तो लाल लिटमस विलेन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, नीले के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वाली प्रॉपर्टी तो अपने क्षार के अंदर देखी थी। चलिए और आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर नीला लिटमस विलेन मिलाते हैं, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसके अंदर नीला लिटमस विलेन मिलाते हैं और देखते हैं कोई परिवर्तन होता है कि नहीं होता। यहाँ पर कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है हमारे को। इसका मतलब ये निश्चित तौर पर ही क्या है, क्षार है, निश्चित तौर पर एक क्षार है। हमने ये भी देखा था कि किसी क्षार को अगर हम नीले लिटमस विलेन पे डालते हैं तो वो जो नीला लिटमस विलेन होता है, ये जो पत्र होता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। और यहाँ पर भी इसी तरीके से हमारे को देखने को मिल रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा परिवर्तन। इसी तरीके से अब अपन क्या डालते हैं, इसके अंदर फिनोल्फ्थैलीन डालते हैं। फिनोल्फ्थैलीन जैसे डाला तो इसके अंदर देखते हैं कन्वर्जन हुआ कि नहीं हुआ, और बेहद तरीके से यहाँ पर कन्वर्जन हो गया है। जैसे ही अपन ने फिनोल्फ्थैलीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में मिलाया तो हमारे को क्या मिल गया यहाँ पर, हमारे को क्या मिल गया यहाँ पर, इसका रंग चेंज हो गया, रंगहीन से ये रंग युक्त हो गया और लाल रंग का हमारे को विलयन देखने को मिल गया। इसी तरीके से अगर इसके अंदर मिलाया जाए मेथिल ऑरेंज विलयन, अगर किसी क्षार के अंदर, क्योंकि 3 परीक्षण कर लिए हमने, तीनों परीक्षणों से हमारे को पता तो चल ही गया है, 100% पता चल गया कि एक क्षार है। तो अब यहाँ पर मेथिल ऑरेंज विलयन को इस क्षार के अंदर यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डाल के देखते हैं क्या परिवर्तन होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पर हमारे को एक बिल्कुल नया परिवर्तन देखने को मिल रहा है? जो विलयन है वो पीले रंग का हो जा रहा है, जो विलयन है वो कैसे रंग का हो जा रहा है, पीले रंग का हो जा रहा है। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड पता चल गया हमारे को कि एक क्षार है, ये क्या है, एक बेस है, ठीक है। अब इसी तरीके से अपन आगे बढ़ सकते हैं। सिक्स्थ जो प्रॉपर्टी हो सकती है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक अम्ल है, ये विलयन है। क्या करना है, सबसे पहले 4 चीजें लेनी है आपको, 4 प्लेटें लेनी है, 4 प्लेटों के अंदर विलयन करना है ना। इसके अंदर लाल लिटमस विलयन का जो सूचक है अपने पास पहला, ये मिलाते हैं, देखते हैं इसके अंदर कन्वर्जन होता है कि नहीं होता। और यहाँ पर कन्वर्जन हुआ और ये किस में कन्वर्ट हो गया, नीले के अंदर, ठीक है। जो विलयन था वो नीले के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब ये क्षार है। क्योंकि किसी भी क्षार को अगर अपन लाल लिटमस विलयन में डालते हैं तो वो लाल लिटमस से किस में कन्वर्ट हो जाता है, नीले लिटमस में कन्वर्ट हो जाता है, नीले रंग में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसका एक परिमाण है। और ये सारी बातें मैंने आपको आगे लिखवा दी हैं आवश्यक जानकारियों के अंतर्गत। एक टॉपिक है मैंने बनाया था, उसके अंदर मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं, तो उसको आपको लिखना है। तो नीला लिटमस जैसे अपन ने मिलाया तो इसमें कन्वर्जन हुआ कि नहीं हुआ, नहीं होगा, क्योंकि एक क्षार है तो नीला लिटमस ही रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, फिनोल्फ्थैलीन मिलाते हैं भाई। फिनोल्फ्थैलीन मिलाएंगे तो इसमें कन्वर्जन हो जाता है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में। इसी तरीके से मेथिल ऑरेंज है तो ये पीले रंग में कन्वर्ट कर देगा इसको, है, अपन ने देखा था पीले रंग में कन्वर्ट कर देगा। तो थ्योरी के साथ साथ अपन प्रैक्टिकल को भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतरीन तरीके से समझाना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 7वां है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी एक क्या है, ये भी एक वही है, क्षार ही है। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ, लाल लिटमस में मिलाया, फिर ये कन्वर्ट हो गया, नीला लिटमस विलयन मिलाया, कन्वर्ट नहीं हुआ, फिर फिनोल्फ्थैलीन मिलाया, कन्वर्ट हो गया किसमें, लाल रंग में, मेथिल ऑरेंज विलयन मिलाया और ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, पीले इसके अंदर। तो ये हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हमने देख लिया कि एक क्षार है ये भी। तरीके से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये भी एक क्षार ही है। इसके जो परीक्षण होते हैं वो भी इसी तरीके से होते हैं कि जैसे लाल लिटमस विलयन मिलाते हैं तो इसका लाल लिटमस से कैसा हो जाता है, ये नीला लिटमस हो जाता है। नीला लिटमस मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। तो अलग अलग लेकर अपन समझ रहे हैं बातों को, तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। मैंने आपको एक एक चीज को समझाया। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत रहती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीजें बताई। अब एक और बचा हुआ है अपना लास्ट वाला, एक बार देख ही लेते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, जैसा हर एक क्षार के साथ होता है वो कर लेते हैं अपन। वही 4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिए, लाल लिटमस विलयन डाला
और ये कन्वर्ट हो जाएगा नीले के अंदर। फिर इसके अंदर नीला लिटमस विलियन मिलाया, कोई कन्वर्जन नहीं होगा, ऐसा कैसा रहेगा। फिर अपन इसमें फिनोल्फथालीन मिलाएंगे, फिनोल्फथालीन मिलाते ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लाल के अंदर। रंगहीन होता है फिनोल्फथालीन, है ना। फिनोल्फथालीन कैसा होता है, रंगहीन होता है, मतलब कुछ भी नहीं, व्हाइट व्हाइट होता है। अब उसके अंदर जैसे ही अपन NH4 मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन मिलाते हैं, तो वो लाल हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि वो एक क्षारीय प्रकृति का है, क्योंकि ऐसा जो गुण था वो सिर्फ क्षार में ही दिख रहा था, है ना। तो ये क्षारक हो गया। फिर उसके बाद मेथिल ऑरेंज विलयन है कि भाई ये जो मेथिल ऑरेंज विलयन होता है वो कैसे रंग का होता है, ऑरेंज रंग का होता है। जैसे ही इसको अपन किसके अंदर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में डालते हैं, तो वो पीला हो जाता है। और ये एक सूचक बताता है कि जब भी मेथिल ऑरेंज विलयन के अंदर किसी क्षारक को मिलाते तभी ये पीला होता है, यानी कि जो दिया गया विलयन है वो कैसा है भाई, किस प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति का है। इतनी बात समझ में आई। तो हमने जितने भी क्या करे, देख लीजिए आप एक बार, जितने भी अपन ने विलयनों के नमूने लिए थे वो सब यहाँ पर इस टेबल के अंदर मैंने लिख दिए हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, नाइट्रिक अम्ल लिया, एसिटिक अम्ल लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हुआ और अमोनियम हाइड्रोक्साइड हुआ। ये सारे के सारे अपन ने विलयन के नमूने लिए थे। फिर हमने एक एक विलयन के नमूने को चेक करा। लाल लिटमस विलयन के अंदर मिलाया तो अपरिवर्तन रहा, है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को नीला लिटमस विलयन के अंदर मिलाया तो नीला लिटमस किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, लाल के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हमने फिनोल्फथालीन के विलयन में डाला तो वो कैसा रहा, अपरिवर्तन रहा। इसी तरीके से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हमने मेथिल ऑरेंज के विलयन में डाला तो मेथिल ऑरेंज के जो विलयन था वो ऑरेंज रंग का था, वो ऑरेंज रंग से कन्वर्ट होकर किसके में बदल गया, लाल रंग में बदल गया। ये सारे के सारे प्रयोग आपको प्रयोगशाला में करने में बहुत मजे आएंगे, क्योंकि जैसे ही एक रंगहीन विलयन किसी रंग युक्त या लाल रंग पीले रंग में कन्वर्ट होगा तो आप बहुत बड़े खुश होंगे कि भाई देखिए हमने भी कोई प्रयोग किया है। तो ये प्रयोग छोटे छोटे आपको प्रयोगशाला में करने चाहिए। अपने अध्यापक से कहिए कि हमारे को प्रयोगशाला में लेके जाएं। सल्फ्यूरिक अम्ल है भाई, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को लाल लिटमस विलयन में मिलाया तो वो अपरिवर्तित रहा। ये सारे प्रयोग हमने कर लिए हैं। ये टेबल आपको पूरी बनानी है। देखिए इस टॉपिक से एक प्रश्न भी पूछ लिया जाता है जो इम्पोर्टेंट है और आपको जानने की आवश्यकता है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि गंधीय सूचक यानी अल्फा फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होता है। ये आपसे पूछ लिया जाता है कि गंधीय सूचक क्या है। तो देखिए गंधीय सूचक कुछ नहीं है, बहुत इजी है। ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षार के माध्यम में भिन्न हो जाती है उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। गंधीय सूचक मतलब उनकी गंध से पता लगाते हैं अपन, है ना। अगर इस तरीके की गंध होगी तो वो अम्ल होगा और इस तरीके की गंध होगी तो वो क्षारीय होगा। यह आपको 11वीं क्लास में जब आप साइंस लेंगे तब आपको पता चलेगा, तब आपको करवाएंगे प्रयोगशाला में। अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अभी ये याद रखना है कि गंधीय सूचक किसे कहते हैं। तो गंधीय सूचक किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय क्षार के माध्यम में भिन्न हो जाती है उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे कोई पदार्थ ले लीजिए आप, है ना, फिर उसको अम्लीय माध्यम यानी कोई अम्लीय विलयन में डाल दीजिए। जैसी उसकी इसके रिगार्डिंग भी एक क्या है अपने पास, एक क्रियाकलाप है। गंधीय सूचक को भी समझने के लिए क्रियाकलाप है, लेकिन ये ज्यादा है नहीं। मैं आपको इसका एग्जाम्पल करा दूंगा नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, कर लेंगे क्रियाकलाप। लेकिन अभी इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि गंधीय सूचक किसे कहते हैं। आज की वीडियो में अपन इतना ही सीखेंगे। अगर किसी प्रकार की त्रुटि लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।